दोस्तों, एक महिला आर्मी ऑफिसर को ट्रेनिंग लेते वक्त इतना क्यों मारा जाता है और महिला आर्मी ऑफिसर को ट्रेनिंग लेते वक्त उसके ब्रेस्ट की साइज क्यों मापी जाती है? एक फीमेल आर्मी कैंडिडेट को कैसे ट्रेन किया जाता है? कौन कौन सी एक्सरसाइज करवाई जाती है? इसमें फीमेल सोल्जर्स को ट्रेन करके खतरनाक फाइटर्स में कैसे तब्दील कर दिया जाता है, जो कि पलक झपकते ही कई लोगों की वाट लगाने की क्षमता रखती है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि फीमेल आर्मी सोल्जर की ट्रेनिंग कैसे की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, अगर आपका सामना रशियन आर्मी के लेडी सोल्जर से हो जाता है तो संभल कर रहिएगा, क्योंकि जितनी फुर्ती से वह आपको गोली मार सकती है, उससे कहीं ज्यादा फुर्ती के साथ वे संगीन से आपका काम तमाम कर देगी। लेकिन ये तो काफी छोटी बात है, वह तो किसी मेल फाइटर की तरह अपने कंधे से एक रॉकेट लॉन्चर फायर करके पूरे के पूरे एक बंकर की वाट लगा सकती है। रशियन आर्मी की सोल्जर को तैयार ही ऐसे किया जाता है, लेकिन रशियन आर्मी की फीमेल कैंडिडेट से एक बार में 2 लोग और कभी कभी उनसे ज्यादा लोगों से लड़ने के लिए सक्षम होती है। रशियन आर्मी में जब सोल्जर की ट्रेनिंग कराई जाती है, उस समय उनकी खुद की आर्मी को 2 अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता है और उनके बीच में युद्ध करवाया जाता है। ये जो ट्रेनिंग होती है, ये एक तरह का नकली युद्ध होता है और उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते और दोनों ग्रुप्स का बस एक ही उद्देश्य होता है, जीत हासिल करना। और ये प्रैक्टिस उनकी ट्रेनिंग का एक खास हिस्सा होती है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं, अगर आप अमेरिकन आर्मी में होते तो आपकी ट्रेनिंग किस तरह से होती। यहाँ पर एक बात जानने लायक है, अमेरिकन आर्मी में मेल और फीमेल की ट्रेनिंग एक जैसी होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिकन सैनिकों को सुबह 2 बजे उठा दिया जाता है। जब दुनिया में लोग चैन की नींद सो रहे होते, ये लोग सवेरे 2 बजे उठकर ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें वार्म अप, एक्सरसाइज और माउंटेन हैकिंग काफी खास महत्व रखती है। जिस समय दुनिया नींद में जाग रही होती है, उस समय तक तो खतरनाक एक्सरसाइज का एक बड़ा हिस्सा समाप्त हो चुका होता है। इसके बाद इनका ग्रुप खड़ा होकर अपने लीडर का लेक्चर सुनता है। लीडर का लेक्चर इन लोगों को मोटिवेट करने के लिए होता है और उसके बाद इनकी बेसिक ट्रेनिंग चालू हो जाती है, जिसमें इन्हें लंबी जंप करके लॉन्ग डिस्टेंस को लांघना, ऊंची जंप करके हर्डल्स को लांघना, ऐसी कई तरह की कठिन एक्सरसाइज इसमें शामिल होती है। उसके बाद उन्हें हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें उनके पास वेपन होते जो कि हार्ड फॉर्म के रूप में होते, लेकिन चोट पहुंचाने के लिए वह भी काफी होते। इन्हें अपने प्रत्येक प्रतियोगी से जीतना होता है और ये दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर्स बनकर सामने आते हैं, जिसे अनुभवी सोल्जर्स तैयार करते हैं। अब अगर आपने ये वाली एक्सरसाइज सक्सेसफुली पूरी कर ली हो, तो फिर आपका इंतजार कर रहा है अगला लेवल। अगले लेवल में फिर आपको हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना होता है, लेकिन आपको अगले लेवल में बॉक्सिंग करनी है और अपने फ्रेंड को हराना है। यहाँ पर फाइटिंग में लोगों को कुछ खास रूल्स फॉलो करने होते हैं। इन खास रूल्स में कुछ जगह भी डिसाइड होती है, जिन जगहों पर आप अटैक नहीं कर सकते। एंड रेगुलेशन फॉलो करने के बाद कहीं ना कहीं फाइटिंग में गड़बड़ी हो ही जाती है और लोगों को चोट लगती है, और ये ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है। इसके बाद इन लोगों को इनकी बंदूक दे दी जाती है और इन्हें फिर रनिंग करते हुए वापस अपने कैंप में पहुंचना होता है। उसके बाद इन्हें फाइटिंग की ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिसमें ये लोग विरोधियों के ऊपर हमला करते हैं। इसमें उन्हें खुद को भी बचाना होता है, हमला करके दुश्मन को मारना भी होता है और अपने साथियों को भी सुरक्षित रखना पड़ता है। और फीमेल फाइटर पहुंचते हैं अपनी ट्रेनिंग के नेक्स्ट लेवल पर। नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग में आपकी असली ट्रेनिंग की परीक्षा होती है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ आपको अपनी जान बचानी होती है और दुश्मन पर अटैक करना होता है, बल्कि अगर जरूरत पड़े तो आपको अपनी टीम के लोगों की भी जान बचानी पड़ेगी। ग्रुप के नियम के अनुसार एक फाइट करने वाले को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर वह अपने साथी को लेकर दौड़कर वहां से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सके। और दोस्तों, उन्हें यह सिखाने के लिए वहां ट्रेनर्स लगे होते हैं और जो उन्हें ट्रेन करते हैं कि ऐसी कंडीशन बनने पर उन्हें क्या करना चाहिए और उन्हें अपने अलावा अपने साथियों की जान की सुरक्षा कैसी करनी है। इसमें एक बात और है जो कि नोट करने वाली है। अमेरिकन ट्रेनिंग में लोगों को सुबह उठने के बाद लंबे समय तक कुछ खाने के लिए नहीं दिया जाता, और जब खाने के लिए दिया जाता है तो वह प्रोटीन और विटामिन मिनरल्स से भरा हुआ होता है, जो कि उनकी सेहत के लिए हेल्दी और सहायक होता है। दोस्तों, अगर आर्मी ट्रेनिंग की बात की जाए तो हमारा पड़ोसी देश, जिसके साथ हमारे काफी तनावपूर्ण संबंध चलते रहते, वहाँ की फीमेल आर्मी सोल्जर्स भी किसी तरह से पीछे नहीं है। दोस्तों, अगर उनकी ट्रेनिंग की बात करें तो उसमें एक खास बात यह है कि वहाँ के लोग
हैंड टू हैंड फाइट पर इस फाइटिंग को काफी वैल्यू दिया करते हैं। हैंड टू हैंड की बारीकियों को वहां पर फीमेल सोल्जर्स को भी समझा दिया जाता है कि कैसे हैंड टू हैंड फाइट में लोगों को पछाड़ना है और जीतना है। आप मेरी बात का यकीन मानिए, अगर उनके पास खाली बंदूक है तो वह उसकी मदद से भी 50 सोल्जर्स को खत्म कर सकती है। दोस्तों, इतनी खतरनाक होती है ये सोल्जर्स। अगर हम इनकी ट्रेनिंग की बात करें तो हमें पता चलता है कि दौड़ना इनकी ट्रेनिंग का एक खास हिस्सा माना जाता है। तो आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और आपने अलग अलग देशों की ट्रेनिंग के बारे में जानकारी हासिल की और आपने देखा होगा कि दौड़ना सारी ट्रेनिंग में कॉमन हो जाता है। फिजिकल फिटनेस जुड़े हुए लोगों का तजुर्बा है कि दोस्तों, फिटनेस के लिए दौड़ने और तैराकी से अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं होती। चलिए अब आपको हम चाइनीज की ट्रेनिंग के बारे में बताते हैं। इसमें जो फीमेल सोल्जर्स होती है उन लोगों को एक जाल के ऊपर चढ़ना होता है जो कि एक मोटी रस्सी का बना होता है। उसके बाद उन्हें एक रस्सी के ऊपर चढ़ना पड़ता है जो कि तकरीबन 20 फीट लंबी होती है और सीधे ऊपर की तरफ बंधी होती है। यकीन मानिए इस पर चढ़ना काफी मुश्किल काम होता है, लेकिन ये सोल्जर उस पर ऐसे ही चढ़ जाते हैं जैसे कि आप प्लेन सड़क पर चल रहे हो। तभी तो ये लोग सोल्जर बनकर सामने आते हैं। अगर ये ट्रेनिंग करते समय कोई भी सोल्जर लेजीनेस दिखाई देता है या फिर उसकी ट्रेनिंग में स्पीड नहीं होती तो उनको ट्रेन करने वाला उन्हें वहीं पर पनिशमेंट दे देता है और उनकी पिटाई भी हो जाती है। ट्रेनिंग को निश्चित समय में फुर्ती के साथ पूरा करना अति आवश्यक माना जाता है। ये वाला लेवल पार करने के बाद अब अगले लेवल पर ये लोग पहुंचते हैं तो उन्हें पुशअप करना पड़ता है जो कि लोहे के खंभों पर करनी पड़ती है। तो दोस्तों, कभी पॉसिबल है कि आप फिजिकल फिटनेस की तरफ अगर एक्सरसाइज करते रहते हो तो आप समझ जाएंगे कि जब ये फीमेल सोल्जर एक्सरसाइज कर रही होती है, अगर पुशअप करने पर कोई मिस्टेक होती है तो इनको वहीं पर पनिशमेंट मिलता है और पनिशमेंट के तौर पर इनके ऊपर टायर वगैरह कुछ रख दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आगे हम बताते हैं इंडियन आर्मी में फीमेल सोल्जर्स की ट्रेनिंग कैसे दी जाती है। दोस्तों, इंडियन आर्मी में पहले वार्म अप एक्सरसाइज करवाई जाती है, उसके बाद इन्हें दौड़ाया जाता है और दौड़ाते हुए हर्डल्स को पार कराना होता है। इन हर्डल्स में सिंगल हर्डल्स हो सकते हैं, डबल हर्डल्स भी हो सकते हैं, जो कि आपने खिलाड़ियों को क्रॉस करते हुए देखा होगा। इसमें इन्हें लंबे गड्ढे भी पार करने पड़ते हैं जिनके बीच में रेत भरी होती है। ये गड्ढे 6 फीट या फिर उससे ज्यादा लंबे हो सकते हैं। दोस्तों, ये सारी एक्सरसाइज तो बेसिक थी। रियल ट्रेनिंग तो अब शुरू होने वाली है, जिसमें इन्हें 12 किलो का बैग और एक राइफल उठाकर रनिंग करनी पड़ती है और ये रनिंग करते हुए पहुंचते हैं उस फायरिंग ग्राउंड में जहां पर उन्हें शूटिंग करने की ट्रेनिंग दी जाती है। शूटिंग की ट्रेनिंग करने के बाद ये अपना बंदूक और बैग उठाते हैं और रनिंग करते हुए वापस अपने कैंप पर पहुंचते हैं। दोस्तों, वहां पर पहुंचने के बाद में उन्हें अपनी बेसिक एक्सरसाइज भी फिर से दोहरानी पड़ती है, लेकिन वेस्ट साइज अब इनके लिए टफ हो जाती है क्योंकि बैग और बंदूक भी इनके साथ होती है। इसके बाद इन्हें एक रास्ते पर ऊपर चढ़ना होता है और उतरना पड़ता है जो कि 12 फीट या फिर उससे ऊंचा हो सकता है। उसके बाद रस्सों पर उन्हें लटक कर उल्टा भी चलना होता है। इसी के साथ साथ इनको ट्रेनिंग स्किल्स भी दी जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इन सारे ट्रेनिंग में से मोस्ट टॉप ट्रेनिंग सेशन किस देश का होता है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे सबसे पहले। धन्यवाद।